स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो 8वें वेतन आयोग से जुड़ी बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट लेकर हम आए हैं आपके लिए। 8वें वेतन केंद्र सरकार ने जैसे ही 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी थी, राज्यों में भी 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी की चर्चाएं काफ़ी तेज हो गई हैं। तो बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही कर्मचारियों के लिए। जो है मध्य प्रदेश में भी 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी के लिए चर्चाएँ तेज हो गई है। तो देखते हैं मध्य प्रदेश में कब लागू होगा। तो आइए विस्तार से देखते हैं। तो देखते हैं किन राज्यों में सबसे पहले लागू होगा 8वें वेतन आयोग। किस स्टेट के कर्मचारियों को मिलेगी ज़्यादा सैलरी। 8 पे कमीशन। 2016 में जब केंद्र सरकार ने 7वें वेतन आयोग लागू किया था तो सबसे पहले यूपी में इसकी सिफारिश लागू की गई थी। तो आइए देखते हैं कि मध्य प्रदेश में ये कब लागू होगा। केंद्र सरकार ने हाल में ही 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की है। इस ऐलान के बाद सरकारी कर्मचारियों में उत्साह का माहौल है। आयोग सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों की पुनर्निर्धारण करेगा। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 8वें वेतन आयोग की सिफारिश 2026 में लागू होने की उम्मीद है। नए पे कमीशन के लागू होने से लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशनरों का फायदा मिलेगा। ऐसे में सवाल यह है कि सबसे पहले किस राज्य में यह लागू किया जाएगा और किस राज्य के कर्मचारियों की सैलरी सबसे ज़्यादा बढ़ेगी। किन राज्यों में सबसे पहले लागू होगा पे कमीशन। तो बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट हम आपको दिखाते हैं कि मध्य प्रदेश में ये कब लागू होगा। बता दें कि जब केंद्र सरकार नए वेतन आयोग की सिफारिश लागू करती है तो उन्हें अपनाने के लिए सभी राज्यों के लिए दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। हालांकि हर राज्य अपनी वित्तीय स्थिति और बजट के हिसाब से इसे लागू करते हैं। ऐसे में पिछले अनुभव को देखते हुए माना जा रहा है कि बड़े और आर्थिक रूप से मजबूत राज्यों में इन सिफारिशों को सबसे पहले लागू किया जा सकता है। इन राज्यों में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात शामिल है। बता दें कि 2016 में जब केंद्र सरकार ने 7वें वेतन आयोग लागू किया था तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश में इसकी सिफारिशें लागू की गई थी। वहीं बिहार और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में इसे लागू करने में समय लगा था। यूपी सरकार ने इसे 1 जनवरी 2016 से लागू किया था, जिससे लगभग 16 लाख कर्मचारियों को फायदा हुआ था। वहीं मध्य प्रदेश ने इसे जून 2017 में लागू करने की घोषणा की थी। हालांकि 1 जनवरी 2016 से ही इफेक्टिव माना गया था। वहीं अगर बात करें तो बिहार की, तो यहाँ की सरकार ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिश लागू करने में थोड़ा ज़्यादा समय लिया था। बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है। मध्य प्रदेश ने इसे जून 2017 में इसे लागू करने की घोषणा की थी, लेकिन जो हालांकि 1 जनवरी 2016 से इसे इफेक्टिव माना गया था। तो बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट ये निकल के आ रही है कि 2017 से मध्य प्रदेश ने लागू किया गया था, लेकिन जो इफेक्टिव है, इफेक्टिव 1 जनवरी 2016 से इसे माना गया था। किस राज्य के कर्मचारियों को मिलेगी ज़्यादा सैलरी। 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद किस राज्य के कर्मचारियों को सैलरी में कितना इजाफा होगा, ये फिटमेंट फैक्टर और महंगाई भत्ते पर निर्भर करता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 8वें वेतन आयोग के लगने पर यह फिटमेंट फैक्टर 2.86 हो सकता है। तो बड़ी महत्वपूर्ण कर्मचारियों की यही मांग है कि फिटमेंट फैक्टर 2.86 होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो न्यूनतम बेसिक सैलरी में लगभग 186% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसे में अगर उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश ने भी इसे फिटमेंट फैक्टर को लागू किया तो वहाँ हर कर्मचारी की न्यूनतम बेसिक सैलरी में लगभग 186% की बढ़ोतरी हो सकती है। तो कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि यदि सरकार फिटमेंट फैक्टर 2.86 यदि इसे लागू करती है तो जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी न्यूनतम बेसिक सैलरी में 186% की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। मान लीजिए अगर किसी कर्मचारी की न्यूनतम बेसिक सैलरी 22,000 रुपये है तो 8वें वेतन आयोग लगने के बाद यह बढ़कर 62,920 रुपये हो जाएगी। तो यह फिटमेंट फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि सरकार से कितना फिटमेंट फैक्टर लेती है। सैलरी कितनी बढ़ेगी यह कैलकुलेट करने के लिए आपको सिर्फ बढ़े हुए फिटमेंट फैक्टर में अपनी बेसिक सैलरी से गुणा करना होता है। गुणा के बाद जो भी आंकड़ा सामने निकल के आएगा वही आपकी बढ़ी हुई न्यूनतम बेसिक सैलरी होती है। 7वें वेतन आयोग में कितना था फिटमेंट फैक्टर। तो अभी जो 7वें वेतन आयोग उसमें जो फिटमेंट फैक्टर है हम आपको इसमें दिखाते हैं कि उस समय फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। इस हिसाब से नए वेतन आयोग के तहत सैलरी 2.57 गुना बढ़ी थी। वहीं 6वें वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर 1.86 था। तो यहाँ पर जो है कि 6वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.86 था और 7वें वेतन आयोग में यह फिटमेंट फैक्टर का 2.57 हो गया। और अब जो 8वें वेतन आयोग है इसमें जो शासकीय कर्मचारी जो मांग कर रहे हैं फिटमेंट फैक्टर की 2.86 या 3 फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे हैं, तो आने वाले समय में ये हमको देखने को मिलेगा। तो आने वाले समय में हमको देखने मिलेगा कि मध्य प्रदेश में कितनी 8वें वेतन आयोग कब लागू होगा और शासकीय कर्मचारियों की जो है सैलरी में कितनी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो बने रहिए हमारे साथ, विभिन्न महत्वपूर्ण जानकारी अपडेट हम अब तक लाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।